आज के इस सेशन में क्लास 10 के जो मैथ सब्जेक्ट है उसके कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। आज से इस टाइम में प्रत्येक दिन आएगा, ठीक है। आपको वीडियो मिलेगा 10 ऑब्जेक्टिव डेली होगा, ठीक है। जो क्लास 10 के इस बार जो सेंट्रल एग्जाम होगा इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस सेशन को देखना मत भूलिए आप लोग, ठीक है। जो इस बार एग्जाम देंगे इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको 17 तरह का सवाल करवाया जाएगा, जो आपके लिए क्या, जो आपका कन्फ्यूजन भी है जिसमें दूर हो जाएगा। इससे आपको थ्योरी भी अच्छा होगा, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव सवाल है इसमें भी आपका एक काम आएगा, ठीक है। इसमें पूरा थ्योरी बता देंगे आपको हम, साथ में सवाल के साथ में जो फॉर्मूला क्या लगेगा आपको, क्या नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल एक लिखा हुआ है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है। ऑप्शन दिया हुआ है 4, ठीक है। लिखा हुआ है कि किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है, ठीक है। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यक, मतलब कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, वो दिया हुआ आपको क्या 3 और -10, ठीक है। तो उसको लिखते हैं अल्फा बराबर, अल्फा मानते शून्य क्या 3, बीटा कितना, बीटा बराबर हो जाएगा आपका -10, ठीक है। हमको लिखना है क्या द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में सवाल को हम हल करते हैं, इस मान को रख करके देखते हैं क्या होगा। x² माइनस अल्फा 3 बीटा यहाँ पर प्लस -10, ठीक है, -10 सो क्या लेते हैं करें क्या x प्लस 3 गुने -10, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका x² 3 -10 इंटू x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा 3 बीटा -10, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये -10 इंटू x, यहाँ पे 3 और -10 गुना करेंगे कितना होगा माइनस, ये होगा आपका 30, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x² माइनस ये कितना होगा आपको -7 इंटू x -3 30, कितना हो गया x² माइनस ये दोनों मिलकर क्या होगा आपका प्लस 7x -30। तो ये आपका आंसर हुआ। ये कैसे है तुम्हें देखो इसको, ये कैसे हुआ, अल्फा दिया हुआ 3 बीटा -10 सवाल में दिया हुआ शून्यक, तो इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे द्विघात बहुपद के फार्मूला में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा दिया होगा कितना 3 बीटा वाला -10 प्लस माइनस क्या माइनस, यहाँ -7 और फिर यहाँ बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो मिलकर क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा -30। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका x² प्लस 7x -30। ऑप्शन नंबर पहला ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इस सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट था। इस तरह सवाल एग्जाम में आता है तो आपको लिए क्या ये आसान हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, आपको 17 सवाल करवाएंगे जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, यदि px दिया हुआ है x² प्लस 4x प्लस 1, यहाँ करते हैं क्या था x बराबर 4 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। px को gx x² माइनस 2 से भाग देंगे, भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। इस सवाल को हम हल करेंगे। अगर इसमें इस सवाल कितना है कि इसको हम gx से px में भाग देंगे तो हम भागफल का घात पता करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इस बार ऑब्जेक्टिव सवाल है, टाइम हमको क्या करना है, बचाना है। टाइम बचाने के लिए हमको दिमाग लगाना है। px को gx से अगर हम भाग देंगे तो हम देखेंगे px का कितना घात है, ठीक है।
तो पी एक्स का घात कितना है, का घात कितना है 4। जी एक्स का क्या घात है, का घात कितना है आपका 2। जो अधिकतम पावर होता है वही क्या होता है घात, यहाँ भी क्या होगा घात इसका 2, इससे मतलब को नहीं है, ठीक है। तो हमको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, आपका घात क्या होगा, ये जो घात है खाली घटा देंगे, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये भाग देने के लिए बोले तो घात निकालने के लिए हमको भाग देने के लिए बोले भागफल का क्या घात होगा, तो सीधा पावर को क्या करेंगे, जो घात है तो हटा देंगे, ठीक है। इस तरह सवाल नंबर 3 दिया रहे, मान ले यदि पी एक्स बराबर 3x बराबर 4 माइनस 4x का क्यूब प्लस 4x को जी एक्स बराबर इसका क्यूब 4x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, से गुना करने पर पी एक्स गुने जी एक्स का घात बताइए, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 7, ठीक है। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पी एस को जी से गुना करना है। जब गुना में हम घात पूछे, गुना में हमसे घात पूछे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर अगर भाग में घात पूछा है तो घटा दिए, गुना हम क्या करेंगे, घात को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो पी एस का घात देखिए, पता कर जितना पी एस का घात कितना दिया हुआ है, का घात दिया हुआ सवाल में कितना दिया हुआ है, कितना 4, ठीक है 4, ठीक है। और जी का घात दिया हुआ कितना, जी एस का 3, ठीक है। तो हमको इसके गुणनफल का घात पूछा है, तो सिंपल है, क्या कर देंगे हम, बस 4 को हम 3 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मेरा आंसर क्या होगा 7, ठीक है। हमको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव सवाल आता है तब गुना करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, हमको टाइम को बचाना है, टाइम को क्या करना है, बचाना है। तो इसके लिए सिंपल कंसेप्ट है कि हम 4 को 3 में जोड़ देंगे, 7 का आंसर। अगर डिवाइड में है, अब भागफल में घात पूछ रहा है, तो सिंपल क्या करेंगे, घटा देंगे। जो मैक्सिमम पावर है, जो घात दिया हुआ है बहुपद का, पॉलिनोमियल का जो घात दिया हुआ है, उसको हम घटा देंगे, ठीक है। इस तरह से दोनों सवाल को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सवाल को समझना आसान है, ठीक है, और आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका मौजूद, मतलब ये जो है, जो एग्जाम जो होगी उसमें से ये सवाल दोनों सेट में आता है, सेट 1 में भी, सेट बी में भी। तो इसको सही से ध्यान देना, ठीक है। सवाल अगला है, सवाल नंबर 4 हम लेते हैं प्रायिकता से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है तो कहीं से ले रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है यदि एक पासा को फेंका गया, बताइए कि दो नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है, क्या होगा। ऑप्शन 1 दिया हुआ है आपका 1/6, 5/6, 1/4, 1/6, 2/3, 2/3। सवाल क्या है, यदि एक पासा को फेंका गया, बताइए कि 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या हो, 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो पहले समझना है कि पासा क्या होता है, ठीक है। पासा एक लूडो है, इसमें क्या आप देखे होंगे बचपन में खेलते होगा, इसमें क्या 6 अंक का लिखा हुआ, इसमें एक तरफ फेस होता है, जो फेस है पासा का, पासा है इसमें आपको जो 6 फेस है, सारे फेस पर क्या
पहला पे 1, दूसरा पे 2, 3, 4, 5, 6 लिखा रहता है। तो हम पहले समझेंगे कि पासा होता क्या है। तो पासा को एक पासा तक उछालते हैं लूडो को, तो जो सिंपल स्पेस जो इसका जो पूरा आउटकम जो आता है, जितना भी इसका क्या बोलते हैं रिजल्ट आता है, घटना आता है, क्या क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका कुल एक पासा को फेंकने पे ये आ सकता है। ठीक है, कुल संभव परिणाम हुआ, कुल संभव परिणाम। ठीक है, अब सवाल में हम लिखते हैं कि NS कितना हो जाएगा आपका, ये कितना संख्या है, ये कुल 6, कुल हो गया आपका 6। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा, 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम ये जान लेते हैं कि हम पहले ये सोचते हैं कि 2 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो लिखते हैं क्या, E बराबर 2 कितना बार आया है आपका, आया कितना बार, ये 1 बार, 2 आया आपका 1 बार। ठीक है, तो 2 आने की लिखते हैं, 2 आने की प्रायिकता क्या है, 2 आने की प्रायिकता क्या होगा, ये हो जाएगा आपका P बराबर NE बाई NS। तो कितना 1 बट्टा कितना होगा, यहाँ पे NE दिया 1, यहाँ होगा NS 6, 1/6। अब हमसे क्या पूछा है, 2 नहीं आने का। तो नहीं आने पर हम क्या लिखते हैं, P डैश क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 1 घटे 1/6, मतलब क्या हो जाएगा ये आपका 5/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो प्रायिकता आप पढ़े होंगे, तो प्रायिकता होने प्लस क्या नहीं होने मिल क्या होगा 1। ठीक है, होने प्लस नहीं होने बराबर 1। तो यहीं से निकाले हम इसको कि प्रायिकता अगर नहीं होना है तो उसमें से क्या 1 घटा देंगे, होने में से जो घटना घटाना नहीं है उसमें से 1 में से घटाएंगे घटना होने वाले को, तो ये हमको नहीं होने मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि 2 नहीं आने का, अगर आने का बोलता तो 1/6 होता, नहीं आने का कितना होगा 5/6। ठीक है, एक सवाल और लेते प्रायिकता का। ठीक है, तो प्रायिकता का कुछ बेसिक कंसेप्ट है। इस प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, PE का वैल्यू जो होता है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा सवाल से। ठीक है, सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, यदि निम्न में से कौन इनमें से कौन प्रायिकता का मान संभव है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1/4, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 0.75%, ऑप्शन डी 125%। संभव सही संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को समझते हैं। ठीक है, एक थ्योरी से। ठीक है, प्रायिकता का मान कौन संभव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है इसको समझना है पहले, कहाँ से होता है 0 से लेकर के कहाँ तक 1 तक। ठीक है, प्रायिकता का जो मान होता है आपका 0 से 1 के बीच में ही होता है। मतलब कि अगर समझेंगे इसको नंबर लाइन पर, तो 0 होगा 1 भी होगा, इसके बीच में जो भी संख्या वो लेंगे। ठीक है, लेकिन 0 से पहले या 1 के बाद कोई संख्या को हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि -1.2, -0.5 ये सब नहीं होगा, से 1.1, 1.2 नहीं होगा। तो इसका कहने मतलब ये हुआ कि प्रायिकता वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं लेंगे और 0 से कम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 दिया हुआ 1/4, इसका मतलब क्या होता है 0.25। ठीक है, ये चलेगा, ये सही है। इसका मतलब क्या 1/3, 1/3 मतलब होगा 0.3। ये भी 1 से छोटा, 1 से क्या है, ये भी 1 से क्या है छोटा, लगभग ये कितना हुआ 75/100, 0.75% है। ठीक है, अगर उन्हें यहाँ पर कितना होगा 0.75/100। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या 1 छोटा है, देख सकते हैं क्या 100 और छोटा हो गया। ठीक है, मतलब ये 3 बट्टा कितना हो जाएगा 400, मतलब ये आपका छोटा है।
ठीक है। इस सवाल में ऐसे नहीं आता, इस सवाल को अगर सही से देखते तो ये ऐसे आता है, ठीक है, लिखा आता है ये 75%, ठीक है, लिखा आता है। तो ये होगा कितना आपका 75/100, 3/4, ये भी क्या है आपका 1 से क्या है छोटा, मतलब ये कितना हो गया आपका 0.75, जो 1 से क्या है छोटा, ठीक है। लेकिन 125%, ये क्या हो जाएगा भाई 125 पंजे 25 चौका, मतलब 5/4, ये आपका 1 बाद में कितना आएगा, लगभग इतना आएगा, ठीक है। तो ये 1 से क्या ज़्यादा है, ठीक है, 1 से ज़्यादा जो भी वैल्यू है आपको प्रायिकता नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या है आपका 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 125% मतलब क्या हुआ कि 1 से ज़्यादा, ठीक है, 1.25, मतलब 1 से ज़्यादा ये प्रायिकता में नहीं होगा। ये सब क्या चार तीनों जो था 1 से क्या है छोटा, ठीक है, 1 से क्या है छोटा। तो जो मान 1 से छोटा रहेगा वह प्रायिकता में हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसका ये मान संभव नहीं होगा, ठीक है। तो प्रायिकता का अर्थ ही होता है कि मान जो प्रायिकता का है 0 से 1 के बीच में, 0 क्या होगा, जो घटना अनिश्चित है, जो असंभव है, 1 क्या होगा संभव घटना जो निश्चित है, ठीक है। एक सवाल लेते हैं हम, सवाल नंबर 7 त्रिकोणमिति का, ठीक है, लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर वाट, ठीक है, ये निकालना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। ऑप्शन डी दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस सवाल को समझिए, इस सवाल आप आ गया त्रिकोणमिति का, ठीक है, इसका कंसेप्ट चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम सवाल पे आते हैं। पहले सवाल क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी जितना भी सवाल अभी हम करा रहे हैं आपको, जिस सवाल करवा रहे हैं रैंडम, मतलब कि बिना कोई ऐसे ही, मतलब कि आप कंसेप्ट समझाने के लिए ऑब्जेक्टिव समझना है अच्छे से। इसका कैसे हम अप्लाई करेंगे नया सवाल पे, ठीक है। कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन, कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, पूरा भर बताया गया है, क्या है पूरा डिटेल में, थ्योरी प्लस क्वेश्चन सारा बताया गया आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर होल स्क्वायर को हम अलग अलग मारते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा ये होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑप्शन तो दिख नहीं रहा कुछ भी, ठीक है, ठीक है। इसको ठीक है, इससे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा उन्हें 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको देखेंगे आगे क्या होगा ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये सवाल ऑब्जेक्टिव क्या है भी है, इसको कैंसिल क्या बचेगा आंसर में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस सवाल में क्या क्या कंसेप्ट लगा, पहले होल स्क्वायर देखें, इसका लगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है इसका कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको देखें अभी, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, और एग्जाम में सवाल इसकी आता है तो कॉसेक में नीचे में क्या आता है साइन, ऊपर क्या आता है कॉस, तो ऊपर कॉस आया तो आंसर क्या होगा नीचे माइनस ही होगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस वाला ही होगा, चाहे ये होगा चाहे क्या ये होगा, ये दोनों तो खत्म हो गया पहले ही, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है कॉट है तो ऊपर क्या आएगा कॉस,
ठीक है। अगर यहाँ पर आता है सेक टेन तो आता है सैन बना, ठीक है। यहाँ कॉट है, कॉस है, कॉस, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर, ठीक है।